सपने एक पीढ़ी से निकलकर अगली पीढ़ी में पनपने लगते हैं अक्सर। ऐसा ही एक सपना था समीर चड्ढा के पापा का। उन्हें लगाव था खेती से, जमीन से और फसलों से, और समीर ने इसी नन्हे सपने को बना दिया एक विराट कहानी। मेरे पिताजी ने मुझसे एक बार कहा था कि एक बीज से 1000 बीज बन जाते हैं। ये आइडिया ही मुझे इतना रेवोल्यूशनरी लगा कि मुझे लगा कि यार ये अपने आप में ये कितनी बड़ी चीज़ है। तो ये मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर था मुझे खेती में लाने के लिए। खेत की पहली फसल थी सब्जियां। इस फसल में लागत थी बहुत सारी, मेहनत थी बहुत ज्यादा, लेकिन उपज वो अब तक काफी कम थी। मेरे पिताजी बताते थे कि मेरे दादाजी और मेरी ग्रेट ग्रैंड मदर वो लोग पार्टीशन के बाद इंडिया आए। तो 2010 में मेरे फादर ने ये खेत की ये जगह ली। मैंने खेती की शुरुआत सब्जियों से करी थी। सब्जियों में हमें बहुत घाटा हुआ और फिर मार्केट में हमें अच्छा रेट नहीं मिलता है, तो बहुत निराशा होती है। जमीन ऐसे ही नहीं बनाने देती है रास्ते। ठोकरें लगती हैं, पत्थर होते हैं, वो मांगती है मेहनत के मोती। लेकिन चाहे जितनी भी मुश्किलें आए, समीर को बनाना ही था ये रास्ता। मेरे माइंड में ये शुरू से ही था कि मुझे परंपरागत खेती से हट के कुछ करना है, कुछ ऐसा करना है कि जिसको हम प्रोडक्शन करें तो वो नायाब हो मार्केट में। ऐसी चीज़ों को सर्च करते हुए मैं एरोमेटिक और मेडिसिनल फसलों के ऊपर मैंने थोड़ा शोध किया, और उससे मुझे पता चला कि एसेंशियल ऑयल उनकी मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ जैसे यूएसए, यूरोप, जापान और चाइना में बहुत डिमांड है हमारे इंडियन एसेंशियल ऑयल्स की। तो मैंने यही सोच के मैंने एसेंशियल ऑयल में और जिसे आप कह सकते हैं कि अरोमा इंडस्ट्री में मैंने काम करना शुरू किया। पहले ही साल में समीर की मेहनत रंग लाई थी। उनका मुनाफा दुगना हो गया था। तीसरे साल के आते आते 1 एकड़ की फसल अब 20 एकड़ तक फैल गई थी। खेत में फसल लहराने लगी थी और पापा की आंखों में खुशियां। तेल निकालने वाली खेती में आपका भी तेल निकलेगा, चाहे आप कोई भी काम करें। छोटे स्तर से ही स्टार्ट करना चाहिए। हम लोग इस समय अलग अलग टाइप की एरोमेटिक क्रॉप्स करते हैं, मेडिसिनल क्रॉप्स भी करते हैं। तो मेरे फादर को जब मैंने कहा कि मैं खेती करना चाहता हूँ, उन्होंने मुझे बहुत ही आगे बढ़ के सपोर्ट किया, और उसी की वजह से आज ये है कि मैं चड्ढा अरोमा फार्म्स को खड़ा कर पाया हूँ अपने पैरों पे। यंग बंदा हो, पीछे अगर घर का सपोर्ट हो थोड़ा सा, तो वो बिज़नेस अपने आप राह दिखाता है। फिर मैंने इसको आज़ादी दे दी, तो अपने तरीके से करो, मैं इसमें इंटरवेंशन नहीं करूँगा, खाली सपोर्ट करूँगा। समीर ने जिस सपने को सच कर दिखाया, वो सपना अब कई सारे किसान देखने का हौसला कर रहे थे। समीर को रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं था, लेकिन उन्होंने कई सारे किसानों को इस राह पर चलना सिखाया। मैं खेती को भी एक मॉडर्न डे बिजनेस ही मानता हूँ। हर साल कम से कम 100 से 150 फार्मर्स को ट्रेनिंग सपोर्ट प्रोवाइड करते आए हैं। तो जो भी एसेंशियल ऑयल का वो प्रोडक्शन करते हैं, हम उनसे बायबैक भी करते हैं रेगुलर बेसिस पे। बीज होते हैं सपने, वो जमीन के भीतर तब तक दुबके रहते हैं जब तक उन्हें नहीं मिलती मेहनत की लागत, परिश्रम की खाद, और तब वो निकल कर खिलते हैं। तब वो बन जाते हैं विराट कहानियां। ये है जमीनी लोग विराट कहानियां विद नीलेश मिश्रा।